हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एमटीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों ने 40 साल बाद जुपिटर को लेकर किया बड़ा खुलासा, साथ ही एस्ट्रोनॉमर्स के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे खगोलविदों एस्ट्रोनॉमर्स को पहली बार बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड के वातावरण में जल वाष्प के सबूत मिले। गैनीमेड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित रिसर्च में बताया गया है वैज्ञानिकों ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के हबल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके मैग्नीमेट पर पानी से बनी भाप के सबूत मिलने की जानकारी दी है। यह जल वाष्प तब बनती है जब चंद्रमा की सतह से बर्फ ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है। इससे पहले एक शोध में कहा गया था कि सौर मंडल के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेड पर पृथ्वी के सभी महासागरों की तुलना से ज्यादा पानी मौजूद है, लेकिन गैनीमेड का तापमान इतना ठंडा होता है कि सतह पर पानी जम जाता है। यहाँ का तापमान -300 डिग्री फ़ारेनहाइट -184 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस क्रस्ट से लगभग 100 मील 161 किलोमीटर नीचे एक महासागर होने की संभावना है। जल वाष्प के इन सबूतों को खोजने के लिए खगोलविदों ने पिछले 2 दशकों से पुराने हबल डेटा की जांच की। 1998 में हबल के स्पेस टेलीस्कोप इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ ने गैनीमेड की पहली अल्ट्रावायलेट तस्वीर ली थी। तस्वीर में खुलासा हुआ था कि गैनीमेड में एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र है। नासा हबल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस नई खोज के बारे में जानकारी दी है। नासा ने लिखा है कि खगोलविदों को हबल डेटा की मदद से बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड के वातावरण में जल वाष्प के सबूत मिले हैं। यह बर्फ से ढकी एक दुनिया है जिसमें पृथ्वी के सभी महासागरों की तुलना में अधिक पानी हो सकता है, लेकिन गैनीमेड का महासागर 100 मील मोटी बर्फीले परत के नीचे मौजूद है। अगले साल लॉन्च होगा जूइस मिशन। वहीं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जूइस मिशन या जुपिटर ICY मून एक्सप्लोरर 2022 में लॉन्च किया जाएगा। यह 2029 में बृहस्पति तक पहुंचेगा और उसके 3 सबसे बड़े चंद्रमा पर गतिविधियों को 3 साल तक रिकॉर्ड करेगा। शोधकर्ताओं चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। इस लिहाज से जूइस मिशन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर आप नॉर्वे या स्वीडन जैसे मुल्कों की यात्रा पर जाते हैं तो वहां आपको अरोरा की खूबसूरती को देखने का मौका मिलेगा। इस चमत्कार को देखने के लिए हजारों सैलानी वहां जाते हैं और प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे का मजा उठाते हैं। बृहस्पति ग्रह के भी अरोरा हैं, जिनके बाद नासा की ओर से एक नई खोज की गई है। सबसे बड़े ग्रह के दोनों पोल पर ये अरोराज मौजूद हैं, लेकिन यह अरोरा एक्सरे निकालते हैं। नासा के वैज्ञानिक ऐसी रेंज निकलने की वजहों का पता लगाने में पिछले 40 साल से जुटे हुए थे। अब जाकर उन्हें इस बारे में जानकारी हासिल हुई है। नासा ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है जिससे पता चलता है कि बृहस्पति ग्रह को लेकर एक और राशि का खुलासा हो चुका है। इस फोटो में ग्रह की खूबसूरती तो दिख ही रही है, लेकिन जो सबसे खास बात है वह इसके दोनों पोल पर दिखने वाले पर्पल कलर के अरोरा। साइंटिस्ट ये पता लगा चुके हैं कि इनके वातावरण में आयनों के टकराने से अरोरा बनते हैं, लेकिन अब उन्होंने यह भी पता लगा लिया है कि कैसे एक्सरे के जरिए ये आयन ग्रह के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं। नासा की स्टडी में यह बात सामने आई है कि आकार में काफी बड़ा होने की वजह से जुपिटर पर बनने वाले अरोरा काफी शक्तिशाली होते हैं। फिर जब ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड में जोरदार वाइब्रेशन होता है तो इससे एक्सरे निकलती हैं। इस वाइब्रेशन की वजह से आयन जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड पर पहुंच जाते हैं और वहां एनर्जी रिलीज करते हैं। इसी के चलते हमें ग्रह के दोनों पोल पर रंगीन अरोरा दिखाई देते हैं।